जितना देही अभिमानी होंगे, बच्चों की सेफ्टी है। क्योंकि जो भी मनुष्य कुछ भी अगर गलत कर सकता है तो किस पर कर सकता है, किसको गलत कर सकता है? खुद के ऊपर और दूसरों वो के ऊपर। उसका बॉडी कॉन्शियस है तो वो शरीर को क्षति पहुंचा सकता है ना। तो इसलिए देही अभिमानी जब होंगे तो उसका कॉन्शियसनेस या तो निकल जाएगा या हमारी देह की तरफ नहीं होगा। तो इसलिए उसमें फायदा है, बेनिफिट, सेफ्टी है। 6:11 की मुरली। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने में ही तुम्हारी सेफ्टी है। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ तो देह अभिमान रूपी दुश्मन वार नहीं करेगा। अच्छा, प्रश्न है, विकर्मों का बोझा सिर पर है, उसकी निशानी क्या होगी? और उसे हल्का करने की विधि सुनाओ। विकर्मों का बोझा सिर पर है। दुख होगा, परेशानी होगी, अशांति होगी, ये सभी विकर्मों का बोझा है। हम्म। उसको दूर करने के लिए कर्मातीत, जैसे बाप बोले ना, कर्म करते हुए योग युक्त रहो या निमित भाव में रहो, तो बाबा के पास सब पहुंच जाएगा। तो आप ज्ञान ठीक से फॉलो करोगे तो। कर्म एग्जैक्टली। का बोझा होगा तो ज्ञान नहीं उठा पाएंगे। हम्म। ज्ञान नहीं धारण होना भी ये बोझ है। तो और उसका विकर्म है, मतलब विघ्न बहुत सारे आएंगे। ये विघ्न जो बार बार आते हैं ये भी विकर्म। इसलिए भी योग सेफ्टी भी है, योग सॉल्यूशन भी है, और योग से क्लैरिटी भी है, रास्ता भी है। जब तक विकर्मों का बोझ है तब तक ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। कर्म ऐसे किए हुए हैं जो बार बार विघ्न डालते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इस बोझ से हल्का होने के लिए नींद को जीतने वाले निद्रा जीत बनो। रात को जाग कर बाबा को याद करो तो बोझ हल्का हो जाएगा। ये है तरीका बाबा ने कहा। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। अब यह हुई जगदम्बा की महिमा, क्योंकि यह है नई रचना। एकदम नई रचना तो होती नहीं है, पुरानी से नहीं होती है। मृत्यु लोक से अमर लोक में जाना है। यह कैसे जाने, यह कैसे जीने और मरने का सवाल है। या तो मृत्यु लोक में मरकर खत्म होना है या तो जीते जी मरकर अमर लोक में चलना है। जगत की माँ माना जगत को रचने वाली। ये जरूर है बाप स्वर का रचयिता है, रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। तो बाप कहते मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करता हूँ। आना है संगम पर, कहते भी है कल्प के संगम युगे। हर संगम युगे आता हूँ, युगे युगे आता हूँ ना, कल्प के संगम युगे आता हूँ, ये होना चाहिए। तो क्लियर समझानी है, युगे युगे नहीं आता है, हर संगम युग आता है। कैसे समझाएंगे? बहुत बड़ा स्टेटमेंट को चैलेंज कर रहे हैं ना, युगे युगे आता हूँ। उसी समय चेंज हो जाए ना, सत्युग के बाद फिर डाउनफॉल क्यों हो? मतलब ऑब्वियस, एक क्लियर समझानी है। सिर्फ मनुष्य ने भूल कर नाम बदली कर दिया। सर्वव्यापी का ज्ञान जो सुनाते उसमें पूछना है, ये किसने कहा, कब कहा, ये सर्वव्यापी कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, गीता का भगवान कौन है जो ऐसे कहते हैं? श्री कृष्ण तो देहधारी है, वह तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता। श्री कृष्ण का नाम बदल जाए तो बात आ जाती है बाप पर। बाप को तो वर्षा देना है,
कहते मैं राजयोग सिखाता हूँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी का वर्षा देने, नहीं तो 21 जन्म का वर्षा उन्हें किसने दिया? लिखा भी देखो, अब संसार चेंज हो जाए, सृष्टि चेंज हो जाए, स्वर्ग आ जाए, स्वर्ग आ जाए तो किस लिए मांगते हैं सृष्टि चेंज हो जाए? ताकि सुखी हो, इसके लिए कहते हैं ना। तो अगर फिजिकली चेंज भी हो गया लेकिन सुखी और दुखी तो आत्माओं के कारण हुआ है, फिजिकल तो क्या प्रॉब्लम है? तो आत्मा ही कौन सी आएगी फिर स्वर्ग आ जाए तो, संसार चेंज हो जाए, यही आत्मा ही आएगी ना। इनको चेंज नहीं किया तो अगर वो उसमें भी आ जाएगी, जो गंदगी फैलाने वाले हैं उसको अच्छी जगह भी ले जाओ, वहां भी गंदा कर देंगे। तो आत्माएं तो यही है, कितना चेंज करना पड़ता है। क्या क्या तरीके यूज करते, सेंटर्स खोलो, बहनों को समर्पित कराओ, भाई बहनों को, फिर रेगुलर क्लास, कितना तब गंदगी निकलती है। तो बाबा कहते हैं, तो ये कब कहाँ लिखा हुआ है ये पूछो। कहते मैं राज सूर्यवंशी चंद्रवंशी का वर्षा देने आया हूँ, लिखा भी हुआ है ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे। अच्छा, फिर ब्राह्मणों को बैठ नॉलेज सुनाते हैं कि सृष्टि के आदि मध्य अंत की। तो जो नॉलेज देने वाला है वो जरूर चित्र भी बनाएंगे समझाने के लिए। वास्तव में इसमें कोई लिखने पढ़ने की तो बात ही नहीं है, परंतु ये सहज कर समझाने के लिए चित्र बनाए हुए हैं। ये समझाने की बात नहीं है, सिंपल चित्र, कभी भी चित्र से समझाना इजी हो जाता है ना किसी को भी। तो और इसलिए, और चित्र से समझना का मतलब ही हुआ जूनियर केजी स्टाइल है। वहीं से स्टार्ट किया था ना, चित्र से समझाना। तो स्पिरिचुअलिटी में सब लोग क्या है, जूनियर केजी। कॉमन सेंस की बातें ही नहीं समझ में आती कि मैं क्रोध कर रहा हूँ इसलिए वो क्रोध उसका बढ़ रहा है। कितनी कॉमन सेंस की बात है, क्या दिख रहा है, ये क्रोध कर रहा है। तो जब ये कॉमन सेंस में हमारा कौन सा क्लास है, बोलो, पीएचडी वाले बोलो, कॉमन सेंस में हमारी क्लास की स्टैंडर्ड कौन सी है? बिना ज्ञान, चाहे नहीं आती है ना, देखा, केजी लेवल भी नहीं है। ये कॉमन सेंस के लिए, हाँ वही ना, उसी को तो कॉमन सेंस बोलते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, तो जो नॉलेज देने वाला है वो जरूर चित्र भी बनाएंगे समझाने के लिए। तो इसमें कोई लिखने पढ़ने की तो बात ही नहीं है, परंतु ये सहज कर समझाने के लिए चित्र बनाए हुए हैं। इनसे बहुत काम हो सकता है। तो जगत अम्बा की भी महिमा है। वैसे आजकल बाबा भी ट्रेंडी है ना, आजकल हर बात में पीपीटी प्रेजेंटेशन होता है। मतलब आपको कोई प्रोजेक्ट भी बताना होता है अपने ग्रुप में या अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो क्या करते हैं, वो पूरा प्रेजेंटेशन बनाते हैं कि देखो ये है। किसी को अपना प्रोडक्ट भी बेचना है तो प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो बाबा भी इस तरह से ट्रेंडी है ना, बाबा का ज्ञान। वास्तव में इनसे बहुत काम हो सकता है। तो जगदम्बा की भी महिमा है, शिव शक्ति भी कहा जाता है। शक्ति किससे मिलती है? वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप से। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, ये अक्षर भी महिमा में देना पड़े। अथॉरिटी माना जो भी शास्त्रों आदि की नॉलेज है वह सब जानते हैं। अथॉरिटी है समझाने की। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं और कहते ब्रह्मा मुख कमल द्वारा सभी वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं। तो अथॉरिटी हुई ना, तुम बच्चों को सभी वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती है कि धर्म शास्त्र किसको कहा जाता है। कहा भी जाता है 4 धर्म है, उनमें भी एक धर्म है मुख्य, यह है फाउंडेशन। बनियन ट्री का मिसाल भी दिया जाता है, इनका फाउंडेशन सड़ गया है,
बाकी टाल टालियां खड़ी है, ये मिसाल है। बनियन ट्री किसका मिसाल है? बोलो कलकत्ता वाले, कलकत्ता के सिके लदे बच्चे, बनियन ट्री किसका मिसाल है? जिसकी टाल जड़ दिख नहीं रही है, टाल टालियां दिख रही है। देवी देवता धर्म, गार्डन दीदी, धर्मों का ये धर्मों का हाँ, कलकत्ता ने नहीं बताया, बाकी सब ने बता दिया, सभी धर्मों का। ठीक है, सुशीला बेन, राजू बेन, सबका है। ये है, देखो बनियन ट्री का मिसाल भी दिया जाता है, इनका फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी टाल टालियां खड़ी है, यह मिसाल है। उसमें लिखा है ना कि इसकी जड़ यहाँ है, क्योंकि इतने 250 एकड़ में स्प्रेड है, तो वो लिखा है कि जड़ यहाँ है। ऐसे हमने सुना है, देखा नहीं है। तो दुनिया में तो झाड़ बहुत है, सतयुग में भी झाड़ तो होंगे ना, करके जंगल नहीं बगीचे होंगे, जंगल नहीं होंगे, फॉरेस्ट। सोच के बताओ, सतयुग में। शहरों में जंगल नहीं होंगे, बाहर वैसे तो होंगे, तो मीन्स की पर कांटे वाले जंगल नहीं होंगे। हाँ, काम की चीजों के लिए जंगल भी होंगे। लकड़ी कहाँ से आएगी? लकड़ी आदि तो चाहिए ना, वहीं से तो लाएंगे ना। हाँ, वो भी लकड़ी है, वो भी पेड़ चाहिए। जंगल में भी पशु पक्षी बहुत रहते हैं, परंतु वहां सब चीजें अच्छी फलदायक होती है। सब चीजें A to Z अपने मालिक को खुश देने वाला होता है। ये है स्वर्ग। पशु पंछी भी शोभा है, परंतु गंध करने वाले नहीं होंगे। ये पशु पक्षी ब्यूटी तो चाहिए ना, सारा कुछ तो पक्षियों के आकार का ही होता है। क्या क्या चीज पक्षियों के आकार के है वहां? पुष्पक विमान, पहाड़ पक्षियों के आकार के, और पुष्पक विमान, बादल, हाँ बादल तो वैसे भी, हाँ, और पक्षियों के आकार के, पुष्पक विमान दीदी। पुष्पक विमान, सब पशु। भी ऐसे हो। अब वो बाबा कहते ठीक है, अपने कार्मिक अकाउंट को जानो, उनके कार्मिक अकाउंट को मत जरूरत नहीं है। अनएंडिंग क्वेश्चन है, पहले अपने तो जान लो, किए होंगे कुछ तो अच्छे किए होंगे। तो बाबा कहते हैं, तो पशु पक्षी भी शोभा है, परंतु गंध करने वाले नहीं होंगे। सृष्टि ही सत्व प्रधान है, तो सब चीजें सत्व प्रधान होती है। बहिष्ठ फिर तो क्या, सृष्टि पहली पहली मुख्य बात, दिवाली आ रही है ना, तो देखो सत्यों की यादें भी आ रही है। पहली पहली मुख्य बात, बाप से वर्षा लेना है। चित्र बनते रहते हैं, उनमें भी लिखना है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। ये अक्षर मनुष्य समझते ही नहीं है। इसलिए विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण है, पालना करने वाले। ये तो समझते हैं, कोटों में कोई ही समझेंगे, कोटों में कोई ये बात समझेंगे, तो हम सभी कौन है? देखो इतने सारों में से कोटों में कोई जो ये बातें समझते हैं। फिर ये लिखा है कि आश्चर्यवत सुनंती कथंती डैश डैश, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना पद प्राप्त करते हैं। कहाँ न कहाँ ये बातें लिखी हुई है। भगवान उवाच, अक्षर भी ठीक है, भगवान की बायोग्राफी अगर बिगड़ जाए तो कितना कनेक्टेड है। भगवान की बायोग्राफी अगर बिगड़ जाए तो सब शास्त्र भी खंडन हो जाए। जिसके कारण सब लिखा हुआ है उसकी बायोग्राफी ठीक नहीं हो, तो इसलिए बाबा कितना, बायोग्राफी कितना अच्छा चाहिए, क्योंकि उसने ये सब लिखा है, उसके कारण ये सब है। देखने में आता है बाप दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं। पहले पहले तो निश्चय कराना है
कि भगवान ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। चैतन्य बीज में नॉलेज किसकी होगी? जरूर झाड़ की होगी। तो बाप आकर नॉलेज समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा कुमार कुमारिया नाम अच्छा है, प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारिया तो ढेर है। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं है, ये तो रचना है ना। बाबा मम्मा अथवा तुम मात पिता सब कहते हैं। जगत अम्बा सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, ये तो प्रैक्टिकल में भी कहना। कल्प पहले भी ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रची थी ना, अब फिर जरूर ब्रह्मा द्वारा ही तो रचना होगी। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं, इसलिए उनको त्रिकालदर्शी कहते हैं। अच्छा, और सृष्टि के आदि मध्य हाँ। अंत का राज बाप ही समझाते हैं, इसलिए उनका टाइटल है आदि मध्य अंत का राज। लोकीनाथ। ज्ञान का सागर। त्रिकालदर्शी। त्रिलोकीनाथ, हाँ, जानी जाना ना, वो नहीं आया। त्रिकालदर्शी हाँ, तो एक आ गया, वैसे आ गया। नॉलेजफुल कहाँ जाता है? ज्ञान का सागर। बीज में जरूर पूरे वृक्ष की नॉलेज होगी ना। उनकी रचना चैतन्य मनुष्य सृष्टि है। रचना बीज में पूरा, बीज में टोटल जितना बीज में है उतना ही तो पूरा वृक्ष है। पूरी कैपेसिटी को जो बीज ग्रो करता है वही तो उसका वृक्ष है। बीज में तो पूरी नॉलेज है। बाप राजयोग भी सिखलाते हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को बैठ सिखलाते, जो ब्राह्मण फिर देवता बनते। सुनने समय मजा तो सबको बहुत आता है ना, आता है कि नहीं आता है कि बोरडुम लगता है, ये तो क्या है पता है? सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज, बीज रूप, ये सब पता है, मजा आता है ना। परंतु किसको नहीं आता है? ऐसे तो कोई है नहीं ऐसा। परंतु देह अभिमान के कारण धारणा नहीं होती। मजा तो आता है। करण करावनहार धारण की करणहार करावनहार चल रहा है ना, हाँ, धारणा की ना। तो धारणा नहीं होती, अगर देह अभिमान है तो धारणा नहीं होगी। यहां से बाहर गए बहुत, फिर सब खलास। अनेक प्रकार का देह अभिमान है, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। कितने प्रकार के देह अभिमान है? बहुत सारे हैं, 60-70। नोट करेंगे सभी, करके आओ होमवर्क। अनेक प्रकार के देह अभिमान, फील होना, मतलब ये सब तो अब पता ही है ना। और गहरे गहरे देह अभिमान है। जोर से हंसना ये देह अभिमान है, खिलखिलाकर हंसना देह अभिमान है, और जोर से चलना ये भी देह अभिमान है। ये देखो, होटल जोर में से खाना है, बोलना ये भी देह अभिमान है। होटल में खाना है, देह अभिमान। होटल में खाना ये भी देह अभिमान है। बात बात में रूठना। आवाज करके खाना। हाँ, तो बहुत सारे निकल आए ना। अभी कल 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 करके लाना, किसके कितने आते देखते हैं। 70-80 तक तो आता है। हाँ हाँ, मैं आ गया, बोला उसने। हाँ, तो और मैंने किया ये, मतलब मैंने वाला तो है, पर उसकी भी गहराई, छोटा छोटा रूप। ठीक है, सब करके लाएंगे होमवर्क। इजी है ना ये जीवन जिया था ना कभी, तो इजी है। हम्म, तो बाबा कहते हैं अनेक प्रकार के देह अभिमान है, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाप कहते नींद को जीतने वाले बनो, देह अभिमान छोड़ो, देह अभिमानी बनो। रात को जागकर याद करना, क्योंकि रात को जाग कर याद करना है,
क्योंकि तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा बहुत है जो तुमको धारण करने नहीं देते हैं। इसलिए रात को जागकर योग करो। कर्म ऐसे किए है इस कारण देही अभिमानी नहीं बनते हैं। कितना कनेक्शन है। योग नहीं है तो धारणा नहीं होती, धारणा नहीं होती तो कर्म और खराब होते, और कर्म पावरफुल होते हैं तो योग ही नहीं होता है। तो गपोड़े बहुत मारते हैं, बड़े गपोड़े के चार्ट लिख भेजते हैं। क्या कि हम 75% याद में रहते हैं। सुना? 75%। परंतु बाबा कहते हैं गपोड़े है। इम्पॉसिबल है। गप मारते हैं ना, गपोड़े, उसको बाबा गपोड़े, बाबा ये बाबा का लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज नहीं है। परंतु बाबा कहते हैं ये सब गपोड़ा है, इम्पॉसिबल है। 75% ऑफ द टाइम बाबा की याद रहे। सबसे आगे चलने वाला खुद कहता है कितना भी कोशिश करता हूँ याद करने की, परंतु माया भुला देती है। सच्चा चार्ट लिखना चाहिए ना, बाबा भी बतलाते हैं ना, तो बच्चों को फॉलो करना चाहिए ना। एक्चुअली खुद के लिए लिख रहे हैं ना, और जैसे ही लिखते हैं खुद को फील होता है कि नहीं नहीं करना चाहिए, मैंने किया नहीं, इतना याद करना चाहिए। अगर चार्ट लिखते तो लिखना शुरू किया किया थोड़ा सा एक स्टेटमेंट ही लिखो, हाँ करण करावन हार में आज मैं इतना टाइम किया खुद के लिए, तो एटलीस्ट उस समय फील होगा, और फील होगा तो दूसरे दिन के लिए अच्छा हो जाएगा। ट्राई करके देखो, लिखने का ये फायदा होता है, थोड़ा पॉज करने को मिलता है। मतलब नहीं तो हम खाली सोच लेते हैं ना, तो बहुत सारी बातें सोचते हैं, तो वो सोच कहीं ना कहीं उड़ ही जाता है संकल्प। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि बच्चे लिखना चाहिए, चार्ट लिखो, सच्चा चार्ट लिखना चाहिए। बाबा भी बतलाते हैं ना, तो बच्चों को फॉलो करना चाहिए ना। फॉलो नहीं करते तो इसका प्रूफ है, फॉलो नहीं करते इसका प्रूफ है, तो चार्ट भी नहीं भेजते। अच्छा अच्छा लगता नहीं है कि भाई चार्ट लिख नहीं पाते कि बस कोई ऊपर से थोड़ी है। हम लिखते नहीं है, ये बोलो ना, लिख नहीं पाते, नहीं पाते वाला वर्ड नहीं है उसको, लिखते नहीं है। हमको जचता नहीं है, मतलब अपने वो दृढ़ता नहीं है ना। एक स्टेटमेंट लिखो, ऐसे स्टार्ट करो कि हाँ अमृत वेले के बाद लिख लो, अगर पूरे दिन के कल का। हम्म 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 हाँ, तो बाबा कहते हैं, बाबा भी बतलाते हैं ना, तो बच्चों को फॉलो करना चाहिए ना। पुरुषार्थ के लिए समय मिला हुआ है ना, ये धारणा कोई मासी का घर नहीं है। इसमें थकना नहीं होता है, कोई समझने में टाइम लेते हैं, आज तो कल, आज नहीं तो कल समझ लेंगे। बाबा ने कह दिया कि जो देवी देवता धर्म का होगा और धर्म में कन्वर्ट हो गया होगा तो वह आ जाएगा। एक दिन अफ्रीकन आदि की भी कॉन्फ्रेंस होगी, कई आते नहीं है ना विदेशी, भारत में, भारत खंड में आते रहेंगे, आगे कभी आते ही नहीं थे, अभी सभी बड़े बड़े आते रहते हैं। जर्मनी का प्रिंस आदि ये सब कभी बाहर निकलते ही नहीं थे। नेपाल का जो किंग था उसने कभी रेल देखी ही नहीं थी, अपनी हद से बाहर कहाँ जाने का हुक्म ही नहीं था, पोप कभी बाहर नहीं निकला था। ये सब आ चुके हैं ना इधर मधुबन। जर्मनी का तो नहीं मालूम, प्रिंस नहीं आया जर्मनी के, बाकी वैसे तो नेपाल के आ चुके हैं। हाँ, पोप पोप कभी बाहर नहीं निकला था, अभी आया। आएंगे सब क्योंकि भारत की बात है, नॉट मधुबन। आएंगे सब क्योंकि ये भारत सभी धर्म वालों का बहुत क्या है,
सब यहाँ आएंगे ही भारत में। जन्मभूमि है, यहीं से तो सब निकले हैं। सब बहुत बड़े ते बड़ा जन्मभूमि तीर्थ है, इसलिए ये एडवर्टाइज जोर से निकलेगी। तुमको सब धर्म वालों को बतलाना है, निमंत्रण देना है। ज्ञान फिर भी वही उठाएंगे, आएंगे जरूर, ज्ञान फिर भी वही उठाएंगे जो जो कल देवी पहले देवता धर्म वाले कन्वर्ट हो गए हैं। इसमें समझ जाइए, समझ जाइए। इसलिए रोज आह्वान करते हैं, करो, ऐसे करना चाहिए कि जो भी हमारे कुल के आत्माएं आ जाए फास्ट, हम भी फास्ट ऊपर स्थिति श्रेष्ठ हो जाए और उन लोग वो आत्माएं भी आ जाए, तो खत्म होगा ना। नहीं तो एक भी बचा रहेगा तो वो इवेंट पूरा नहीं होगा। और विशेषकर जो स्टेज वाली आत्मा है, सतयुग त्रेता में जो भी आत्माएं आने वाली है वो स्टेज वाली है, सतयुग वाली तो पूरी स्टेज वाली है। तो आह्वान करो। हाँ, तो इसमें समझ चाहिए। अगर समझे तो शंख ध्वनि जरूर करे। एक प्रोग्राम है मधुबन का, वो क्लास के बाद सुनाएंगे। बाबा ने कहा ना आह्वान करो। हम ब्राह्मण है ना, हमको तो गीता ही सुनानी है। बहुत सहज है, बेहद का बाप है, स्वर का रचयिता। उनसे वर्षा पाना हमारा हक है, सबका हक है। अपने पियर घर मुक्ति धाम में जाने का, मुक्ति जीवन मुक्ति का हक है ना। जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। जीवन बंध से मुक्त हो, शांत हो जाते हैं, फिर जब आते हैं तो देखो, जीवन मुक्ति सबको मिलनी है, सबको मिलनी है। पांच कितने 800 करोड़ आत्माओं को जीवन मुक्ति मिलेगी। बाबा कहते हैं सबको मिलनी है। सबको अपनी अवस्था के अनुसार मिलेगी। जैसे कोई द्वापर में भी आएंगे तो एक्यूरेट आंसर बताओ। यदि राइट है। जीवन मुक्ति सिर्फ 9 लोग को मिलेगी जो स्वर्ग में जाएंगे, जो सतयुग में जाएंगे, बाकी सबको मुक्ति मिलेगी। कि जब फर्स्ट टाइम हाँ, आएंगे यहाँ पर तो उन लोग को राइट राइट, फर्स्ट बर्थ ये में राइट आंसर है। बाद में वो जो भी आत्मा जब भी फर्स्ट टाइम संसार में आएगी, उस समय जीवन मुक्ति और मोक्ष में फर्क क्या है? मोक्ष मतलब वो कहते हैं ऊपर, मिक्स हो गई, लीन हो गई, ये वाला। जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था, ये हर कोई की एक बार तो होगी है, जब वो फर्स्ट टाइम इधर आएगी। हम आत्मा ही क्योंकि सतयुग में फर्स्ट टाइम आएगी, तो हमारे लिए वो वाली जीवन मुक्ति है, वो यूनिक है। और बाकी जब भी कलयुग एंड में भी आएगी तो उसको सपोज 10 साल के लिए अगर लास्ट आत्मा भी है, या कितने भी मिनिमम पीरियड के लिए मिलेगा ना, जीवन मुक्ति मिलेगी उसको। इसलिए बाबा के ये पहली बार बताया ना, क्लियर। नहीं तो यही आंसर है, जीवन मुक्ति। हाँ, नहीं, तो बाबा सब तो हमेशा राइट। बोलते ना, हर आत्मा को चारों स्टेजेस से निकलना ही है। तो सत्व प्रधान अवस्था तो जजमेंट, वो जीवन मुक्ति की हाँ स्टेज है। हाँ, तो जीवन मुक्ति, हाँ ये है सतो प्रधान। कौन? हाँ हाँ, तो वही ना, इसलिए वो पहली बार जब आएगी, चुक तो के ऊपर जाएगी, पहली बार आएगी तो उनके लिए तो जीवन मुक्ति है। परंतु सबको सतयुग में तो जीवन बंध से मुक्त हो, शांत हो जाते हैं। परंतु सबको सतयुग में तो जीवन मुक्ति नहीं मिलती है, ये करने की जरूरत नहीं है। सतयुग में जीवन मुक्ति थे देवी देवता, पीछे जो आते हैं कम सुख कम दुख पाते, ये हिसाब किताब है। सबसे कंगाल भारत ही बना है, जो सबसे ऊंच था। बाप भी कहते ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, ये बनी बनाई है। सब अपने अपने समय पर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करते हैं, और कोई कर न सके। अच्छा, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत कहते हैं ना हेवन था, नई दुनिया थी। कितना एक्यूरेट हिसाब है, 2000 एडी चल रहा क्राइस्ट का, 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। तो क्राइस्ट कोई वहां थोड़ी आएगा,
वह अपने समय पर ही आते हैं, फिर उनको अपना पार्ट रिपीट करना है। तो ये सब बुद्धि में बैठे तो श्रीमत पर चले। सबकी बुद्धि एक जैसी होती नहीं है। श्रीमत पर चलने के लिए कौन सा गुण चाहिए? जैसे बाबा ने कहा वैसे श्रीमत पे चलना। श्रीमत पे चलने के लिए निश्चय, कंप्लीट निश्चय, निश्चय चाहिए, दृढ़ता और दृढ़ता चाहिए। दृढ़ता चाहिए, योग समझ चाहिए, प्यार भी चाहिए। हाँ हाँ, पुरुषार्थ में भी कौन सा पुरुषार्थ? हाजी का गुण चाहिए। हाँ ये चाहिए, और हिम्मत चाहिए। हिम्मत, बाबा कहते हिम्मत चाहिए पुरुषार्थ में, श्रीमत पर चलने का। त्याग, तब त्यागी भी चाहिए, क्योंकि श्रीमत पर चलना मतलब अपने मनमत का त्याग करना, त्याग भी चाहिए, है ना। तो बाबा कह रहे हैं, बाप भी कहते हैं ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तो श्रीमत पर चलने की हिम्मत चाहिए। फिर शिव बाबा आप जो खिलाओ, जो पहनाओ, ब्रह्मा और जगदम्बा द्वारा, ब्रह्मा द्वारा ही सब कुछ करेंगे ना, तो दोनों कंबाइंड है। ब्रह्मा द्वारा ही कर्तव्य करेंगे। शरीर तो दो इकट्ठे नहीं है। हाँ, कोई कोई कंबाइंड शरीर भी देखा है बाबा ने। सोल तो दोनों की अलग अलग हो गई ना। इसमें बाबा प्रवेश करते, वह है नॉलेजफुल, नॉलेज देते हैं, सब कुछ नॉलेजफुल, सब कुछ जानते हैं। तो बाबा देखो, नीलूबेन कब सुनाएंगे, बता रही थी बाबा का एक बार जब नई नई आई थी 84 में, तो बैठे थे वहाँ, मतलब जब शुरू ही किया था, वो ओम शांति भवन में बाबा आते थे। तो एकदम इस तरफ नीचे फर्स्ट वाली लाइन में इस तरफ बैठ गई। मतलब तब तक ऐसे साथ में नहीं रहने दादी के साथ। तो संकल्प किया कि अगर ये बाबा है तो बाबा मुझे वरदान देगा। उस समय तो बाबा एक एक को आते थे और वरदान देते थे ना। तो सब आके लेने लगे सब कुछ हो। तो लास्ट मतलब अब फिर बाबा जाने वाले थे, तो बाबा ने उस तरफ देखा, बुलाया। अब सबको लगता है कि मुझे बुला रहे हैं, तो कई सोचे कि मैं जाऊं मैं जाऊं मैं जाऊं। तो फिर बाबा, तो उन्होंने दूसरा संकल्प किया, अगर ये भगवान है तो नाम से बुलाए ना मुझे, उसको तो मेरा नाम पता है। तुरंत फिर बाबा ने कहा नीलू बच्ची इधर है। बाबा नॉलेजफुल है ना, जानी जाननहार। तो बाबा कहते हैं कि बाहर, हाँ ये कितनी, ये तो ब्रह्मा हुआ, तो बाप है नॉलेजफुल, सबकी नॉलेज है। तो नॉलेज किस द्वारा दे? श्री कृष्ण का चित्र तो अलग है, यहाँ तो ब्रह्मा चाहिए। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने हैं? ये तो कोई अंधश्रद्धा थोड़ी है। देखो कितना बड़ा पर्पस है। एक इतनी सारी आत्माओं ने अपना जीवन दिया है, इतनी सारी आत्माओं ने अपने पूरे जीवन को डिसिप्लिन्ड बना दिया, इतना बड़ा ऑपोजिशन सहन किया, इतना बड़ा सुख तिलांजलि कर दी, इतनी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर दी, और इतना काम चल रहा है। ये कोई मजाक है क्या? मतलब ओनली ऐसा तो नहीं ना कि मंदिर है जाके आ गए खत्म काम हो गया, ये वाला स्टाइल नहीं है ना। पूरा जीवन देना और उसके अकॉर्डिंग चलना, मतलब ही कोई बहुत बड़ा पर्पस है। ऐसा है कहीं कि पूरा जीवन दे दे एक पूरा झुंड का झुंड? बिंद्रा भाई एक इतना बड़ा तो नहीं है ना कि जीवन देने की बात है। हाँ चलो, फॉलो करने वाले बहुत होते हैं, पूरा अपना लाइफ
उसको समर्पित कर दे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बाकी अ, ये कोई अंधश्रद्धा तो नहीं है। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने हैं? एडॉप्टेड चिल्ड्रन को भगवान पढ़ाते कितनी बहनें विदेश में, चलो भारत में तो फिर भी ठीक है, कैसे कैसे कल्चर वाले को ब्राह्मण बना रही है, उनको पूरा ये लाइफस्टाइल एडॉप्ट कर रहे हैं वो, इतने ऑल ओवर वर्ल्ड में कैसे कैसे अफ्रीकन्स है, नहीं कितने पूरे कल्चर के। तो ये मजाक है क्या? ऑर्डिनरी बात है। शरद भाई क्या कहेंगे? पूरा एक मकसद है ना, और कराने वाला वो है ना, तभी तो इतना सारा वो कलेक्टिव नहीं होता है। घर में कोई एक ऐसा बड़ा होता है, उसके अकॉर्डिंग सब चलते हैं। जैसे डर वो भी होता है ना कि अगर ये ना हो ना तो नहीं चल सकते, मतलब सब फिर सब अपनी अपनी चलाएंगे। तो कोई ऐसे चलाने वाला होगा तब तो इतना चल रहा है, इतना बड़ा कार्य चल रहा है, नहीं तो क्यों चलेगा कोई। तो बाबा कहते हैं कि प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने हैं, ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है कि बस हाँ ये लोग मानते हैं भगवान को, ऐसे मानते हैं, ये नहीं है। एक मकसद है, एक पर लाइफ का पर्पस है, पूरा वर्ल्ड का चेंज का एक ठेका है, कॉन्ट्रैक्ट है। और वो वो करके छोड़ेगा, ये कंफर्मेशन है। ऐसा भी नहीं कि चलो हो गया तो हो गया, किसको कौन शरीर छोड़ के चला जाए, हमें क्या पड़ी है, हो नहीं हो स्वर्ग संसार में, ऐसा नहीं है। वो करके छोड़ेगा, ये भी एक कंफर्मेशन है, गारंटी है। तो बाबा इसलिए कहते हैं ये कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। एडॉप्टेड चिल्ड्रन को भगवान पढ़ाते हैं। कल्प पहले जो एडॉप्ट हुए वही सब आते हैं। बाहर ऑफिस में तो कोई नहीं कहेंगे हम बीके हैं, यह गुप्त हो गया। शिव बाबा के संतान तो है ही। बाकी रचना, नई सृष्टि की रचना होती है, पुरानी से नया बनाते हैं। आत्मा में खाद पड़ने से पुरानी हो जाती है, सोने में ही खाद पड़ती है तो फिर झूठा हो जाता है। आत्मा झूठी होती है तो शरीर भी झूठा हो जाता है। अच्छा फिर सच्चा कैसे हो? झूठी चीज को आग में डालते पवित्र करने के लिए, तो कितना बड़ा विनाश होता है। ये त्योहार आदि सब भारत के हैं, ये किसके और कब है कोई नहीं जानते। नॉलेज बहुत कम उठा सकते, पिछाड़ी में करके राजा ही मिली है, उससे क्या। बहुत थोड़ा सुख हुआ ना, दुख तो आहिस्ते आहिस्ते शुरू हो जाता है। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। कितने नए बच्चे तीखे हो गए हैं, पूरा अटेंशन नहीं देते हैं, देहाभिमान बहुत है। सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। कहा जाता है ना, अंदर एक बाहर दूसरा। बाबा अंदर से प्यार अच्छे अच्छे बच्चों को करेंगे ना, कोई बाहर से अच्छे अंदर से खराब होते हैं। कोई सर्विस ही नहीं करते, मतलब बाबा कहते कोई भी सर्विस नहीं करते, अंधों की लाठी नहीं बनते। अभी तो मरने जीने का सवाल है, अंधों की लाठी बनो भाई, मरने जीने का सवाल है, कौन सा मरने जीने का सवाल है। अमरपुरी में उच्च पद पाना है ना, मालूम पड़ता है किस किस ने कल्प पहले पुरुषार्थ कर उच्च पद पाया। नहीं तो जैसे बाबा कहते हैं ना मुर्दे रहे, वो सब देखने में आता है। कल्प कल्प किसने उच्च पद पाया, उसका पूत के पैर पालने में पिछाने जाते हैं ना, तो आत्मा का पेस बता देता है, रिकॉर्ड बता देता है कि जरूर कल्प कल्प उच्च पद पाया होगा, तो उसका रिकॉर्ड ही ऐसा होगा। ज्ञान जब से लेगी दौड़ेगी वो आत्मा। मालूम पड़ता है किस किस ने कल्प पहले पुरुषार्थ कर उच्च पद पाया, वो सब देखने में आता है। जितना जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना उतना, आज बाबा का अच्छा स्टेटमेंट है, उतना स्टार्टिंग में उतना उच्च पद पाएंगे। शुरू योग में जो था। योग धारणा होगी। धारण करना। बाहर का दुश्मन वार नहीं करेगी। वो वर्ड नहीं आया, सब ठीक इर्द गिर्द है, सेफ्टी है। क्या क्या हो गया था, याद अभी आया उतना ही आपके सेफ्टी दिल है। तक पर वैसे जो देही अभिमानी होता है ना, मतलब अगर उसने गलती कर भी ली और वो मान भी लेता है
कि भाई ठीक है। तो वो दूसरे के वो स्ट्रांग, जितना हम अपने आप को प्रूव करते हैं, डिफेंड करते हैं, उतना फिर लोग ट्राई करते हैं आपको डाउन करने का। एडमिट कर ले, ओके फाइन। एक सिंपल, वो गाड़ी को, आपने किसी की गाड़ी को ठोकर लगा दी, आप उतर के सॉरी बोल दो। मतलब थोड़ा रुको, अगर नहीं भाग गई गाड़ी तो भी पीछे आओ, इतना सा कुछ जेस्चर्स है, उससे क्या होता है। बहुत बार तो होता है कि लोग कहेंगे ओके कोई बात नहीं, ठीक है, आपने एडमिट कर ली। जो भी होता है ना, जिन ज्यादातर देही अभिमानी रहने से उतना ही सेफ्टी में चलते रहेंगे, ये सेफ्टी है। प्रूव करेंगे, जिद करेंगे ज्यादा, खुद ही कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा फिर हमारी। नहीं तो चलेगा, ठीक है कोई बात नहीं, हम जाओ जाओ। देह अभिमान हरा देता है कि देह अभिमान जिता देता है। क्या कहेंगे बाप? तो कहेंगे ना, श्रीमत पर जितनी रूहानी सर्विस में चल सको उतना अच्छा है। सबको बाबा समझाते हैं, चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सब है, वह शिव बाबा है बड़ा बाबा। फिर नई सृष्टि रचते, गाते भी मनुष्य से देवता। सिख धर्म वाले भी उस भगवान की महिमा करते। गुरु नानक के अक्षर बहुत अच्छे हैं। जब साहिब को तो सुख मिलेगा। क्या है? जब साहिब को तो सुख मिलेगा। तो इसका वो है ना, सुखमणि है ना, जपजी साहिब। एक सुखमणि भी तो किताब है। हम्म। अच्छा, अच्छा उसका है, अर्जन देव जी का है। अच्छा, तो सुख मिलेगा, वह है तंत सार। जब साहिब को तो सुख मिलेगा, यह है तंत सार। सच्चे साहिब को याद करेंगे तो सुख पाएंगे, अर्थात बरसात पाएंगे। मानते तो है एको अंकार, आत्मा को कोई काल खा नहीं सकता। आत्मा मैली होती है, बाकी विनाश नहीं होती है, इसलिए अकाल मूर्त कहते हैं। बाप समझाते हैं, मैं अकाल मूर्त तो आत्मा ही भी अविनाशी। हाँ, बाकी पुनर्जन्म में आती है। हम एक रस है, साफ बतलाते हैं। मैं आत्मा ज्ञान, मैं ज्ञान का सागर हूँ, रूप बसंत भी हूँ। तो ये बातें समझ कर समझानी है। अंधों की लाठी बनना है, जियेदान देना है, फिर कभी अकाले मृत्यु होगा नहीं। तुम काल पर जीत पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की आपकी रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। शुक्रिया बाबा, वाह। अच्छा, पहला पॉइंट है, श्रीमत पर रूहानी सर्विस करनी है। अंधों की लाठी बनना है। श्रीमत पर रूहानी सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना है। शंख ध्वनि जरूर करनी है। शंख ध्वनि ज्ञान सुनाना है। पब्लिक सेवा, हाँ, पब्लिक सेवा। राइट। दूसरा है, देही अभिमानी बनने के लिए याद का चार्ट रखना है। रात को जाग कर खास याद करना है। याद में थकना नहीं है। कोई याद में थकना नहीं है। थकते भी है और कभी कभी सोचते बहुत कर लिया अभी मैंने, ये भी थकने की निशानी है ना। याद बहुत कर लिया, सेवा बहुत कर ली, मतलब थक गए।
मतलब एक्चुअली कमाई नहीं थी। कमाई में कभी थकता है कि बहुत कमा लिया, होता है? कमाई होती तो थकते नहीं, थकना नहीं। वरदान है, सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रहे, परेशानियों को मिटाने वाले, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रहे, परेशानियों को मिटाने वाले, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सदा ये वरदान स्मृति में रहे कि हम अपनी श्रेष्ठ शान में रहने वाले, औरों की भी परेशानी को मिटाने वाले, मास्टर सर्वशक्तिवान है, कमजोर नहीं, श्रेष्ठ शान के तख्त नशीन है। जो अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं, वे स्वप्न में भी कभी परेशान नहीं हो सकते। कोई कितना भी परेशान करे लेकिन अपनी श्रेष्ठ शान में ही रहते हैं। देखो, स्वप्न में भी परेशान नहीं हो सकते वो जो श्रेष्ठ शान में रहते हैं। और अगर स्थूल में भी परेशान हो गए, मतलब परेशान का मतलब ही हो गया ना, नाम ही बताता है। तो शान में रहो तो परेशान। तो परेशान का इलाज दूसरे का व्यवहार नहीं है, लेकिन परेशान का इलाज है शान में रहने का। हम सोचते इसने ना मुझे दुखी करके रखा है। ये कभी कभी लैपटॉप को ही बोल देते, ये लैपटॉप ने ना बड़ा दुखी कर दिया है मुझे, बेचारा। और कुछ नहीं तो स्थूल चीजें ही दुखी कर दी। ये मुझे घंटी है ना, ये मोबाइल है ना, मुझे बहुत परेशान कर दिया है। कहाँ कहाँ अपने परेशानी का सोर्स पड़ा है, और रीजन क्या है? क्लियर बाबा ने कहा, श्रेष्ठ शान में रहो। ये देखो, फिर क्या है, पीएचडी करके क्या फायदा? किस एंगल से समझी नहीं ना, रूट कॉज जाना ही नहीं है, इसलिए कभी ठीक हुए नहीं। इसलिए बीमारी के लिए क्या कहते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट, है ना, नया वर्ड है ना। मैनेज करके चलो अपने, मतलब बीमारी भी है और अपना काम भी करते रहो। स्लोगन है, सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। स्वमान में रहो। अच्छा जी, तो सर्व का मान मिलता जाएगा। अव्यक्त इशारे, दुआएं दो, दुआएं। दिवाली आ रही है ना, दिवाली में क्या करते, दुआ देते हैं ना। तो अभी ये वाली दुआ है, कोई आत्मा है ही कमजोर, तो उसकी कमजोरी को देखने के बजाय उसे सहयोग दो तो दुआएं मिलेगी। अगर और कुछ भी नहीं कर सकते तो सबसे सहज पुरुषार्थ है, दुआएं दो, दुआएं लो। सम्मान दो और महिमा योग्य बनो। सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनता है, और जितना भी माननीय बनेंगे उतना राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे। सम्मान देने वाला माननीय बनता है। देने, इसलिए देने वाला, दुआएं दो, दुआएं लो नहीं। देने वाला हमेशा ऊपर होता है, देने वाला इंडिपेंडेंट होता है, लेने वाला तो अधीन होता है। भाई जब मिलेगा तुमसे, मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी तो मैं खुश होऊंगा, तो मैं तो पूरा डिपेंडेंट हूँ आपके, मेरी खुशी। अच्छा जी, 6 है, वर्तमान समय प्रमाण क्षमा करना ही शिक्षा देना है। जैसे शिक्षक बनना बहुत सहज है, ऐसे क्षमा करो, रहम दिल बनो। सिर्फ शिक्षक नहीं बनो, जब अभी से क्षमा करने के संस्कार धारण करेंगे तभी दुआएं दे और ले सकेंगे। क्षमा से दुआएं मिलती है, क्षमा करने से। ओके जी।